हाय दोस्तों, सरकारी रोजगार विद संजय में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों सभी सीधी भर्ती से संबंधित कोर्ट केस अपडेट दिया जाता है। तो दोस्तों जिन छात्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो कर ले तथा बेल आइकन को दबा ले। तो दोस्तों हम बात करेंगे यूपीएसआई की। पहले हम जानेंगे कि दोस्तों लखनऊ बेंच से जो रिट खारिज हुई है क्यों खारिज हुई। दोस्तों लखनऊ के केस का दाखिला 15 जून से पहले हुआ था और केस की जो फर्स्ट हियरिंग थी वो 16 जून थी और फॉर्म की जो लास्ट डेट था दोस्तों 15 जून था। तो केस की हियरिंग जो थी दोस्तों 16 जून को थी और उस समय स्टेट काउंसिल के पास लास्ट डेट को बताने के लिए था कि हमारे जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो एंड हो चुकी है। तो दोस्तों स्टेट काउंसिल ने पुरजोर तरीके से जज साहब के सामने अपनी लास्ट डेट के बारे में बताया और जज साहब उस पर विचार किए और फिर पिटिशनर काउंसिल से आर्गुमेंट करने के लिए उसके अपोज में काउंटर करने के लिए बोला गया। लेकिन जो वहाँ पे एडवोकेट प्रेजेंट थे उन्होंने उसको काउंटर नहीं कर पाए, डिटेल्स रूप से उसको आर्गुमेंट नहीं कर पाए, इसी वजह से वहाँ पे डिसमिस हो गई। यानी मेरे बताने का यही मोटो था कि आप लोग उस रिट जो डिसमिस हुई है लखनऊ वाली रिट से उससे थोड़ा सा भी घबराइएगा मत, क्योंकि उसमें कोई ऐसा स्ट्रांग एविडेंस या स्ट्रांग ग्राउंड कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से उसमें मेंशन किया गया हो और वो खारिज कर दिया गया हो। ऐसी कुछ बात नहीं थी। यानी सिंपल वे के तरीके से वो रिट गई और कोई भी आर्गुमेंट नहीं हुआ और थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ और कोई स्ट्रांग एविडेंस उसमें नहीं प्रेजेंट किया गया और उसको खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों उसी को बेस बना करके फिर 7 जुलाई को जो हमारी फाइनल हियरिंग लगी हुई है उस पर भी स्टेट काउंसिल चाहेगा कि सारी रिटों को डिसमिस करा दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों जो 7 की डेट लगी 27 जुलाई से 7 जुलाई हो गई फाइनल हियरिंग, वो भी हमारी रिट की वजह से हुआ। अभी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि 7 जुलाई को क्या होगा। दोस्तों हम दूसरी बात करेंगे कि इस समय इलाहाबाद में कई दिनों से जो याची हैं 127 और 18 याचियों को छोड़ करके बाकी सभी याचियों में ऊहापोह की स्थिति बरकरार है। देखिए दोस्तों कोई भी रिट हो उस रिट में जितने याची हैं वो रिट का हकदार वो सभी याची हैं। यानी वो रिट जो है उन सभी याचियों की है जिसमें उस पिटिशनर यानी याची के नेम हैं। जो लोग उसमें जिनका नाम है उस रिट में वो सभी उन सभी कैंडिडेटों का रिट है। ऐसा नहीं कि आप वकील से नहीं मिल सकते, आप खुद जाइए मिलिए, अपने बारे में बताइए। आप उस रिट में रहेंगे, आपकी बात वकील सुनेगा, चाहे वो खरे हों चाहे ओझा हो, कोई भी है। और आप लोगों ने पैसा दिया है तो ज़रूरी थोड़ी नहीं जो पैसा उनको पे करेगा उन्हीं की बात सुनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों पिछली हमारी जब वीडियो आई थी तो टेलीग्राम चैनल पे कई लोग बोल रहे थे कि सर आप अमोर सर के साथ थे। देखिए अमोर सर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों बात यह है कि उनके काम करने का तरीका सही नहीं है। 18 वाली रिट में 264 वाली रिट और 721 वाली रिट तक हम उनके साथ थे। 18 वाली रिट में जो 18 वाले में याची हैं सब लोग हम लोग साथ थे और हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू काम कराएं, इसीलिए 18 वाली रिट तेज़ी से दाखिला हुआ, कोई उसमें अड़चन नहीं आई। बाकी 264 में उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, उसी तरीके से 721 में किसी की बात नहीं सुनी, अपने जिद्दीपन अपने अकॉर्डिंग टू उन्होंने काम किया। और जो कि वो खुद बोलते हैं उनको नॉलेज कम है, जब नॉलेज कम है तो किसी की बात सुननी चाहिए, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है। जब आपको नॉलेज भी नहीं पता आप अलग ढंग से काम करेंगे तो रिट कहीं ना कहीं फंसी जाएगी, इसीलिए 264 फंस गई और 721 भी फंस गए। 721 में हमने कई एडवाइस दिए लेकिन उन्होंने नहीं माना, अपने मनमानी किया। इसी की वजह से 721 में भी आज तक आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वहाँ पर भी बच्चों को थोड़ा सा टेंशन में बच्चों को भी हो गया। तो दोस्तों
18 में भी हमारे कैंडिडेट थे, उसमें याची हैं, 264 वाले में भी हैं, 721 वाले में भी हैं। तो दोस्तों उसकी हमें भी परवाह है। 18 वालों का तो फॉर्म फिलअप होगा, उनसे कोई मतलब नहीं, यानी उनका काम सब कुछ ठीक है। 264 वालों का भी सब कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट हो गया। भले ही फॉर्म नहीं फिलअप करा, जो फाइनल ऑर्डर होगा उस पर इम्प्लीमेंट होगा। बाकी रही बात 721 की, तो 721 के लिए हम भी दोस्तों उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और 6 जुलाई को 7 को फाइनल ईयरिंग, 6 जुलाई को हम ओझा जी से भी मिलेंगे और खरे सर से भी मिलेंगे, क्योंकि उसमें हमारे भी कैंडिडेट हैं। और पर्सनली ओझा जी हो चाहे खरे जी हो, हमको भी जानते हैं और अच्छा हमारा उनसे संबंध भी है। तो दोस्तों उनको पूरी कोशिश करेंगे, उनको उस दिन खड़ा करें। अगर ओझा जी उस दिन नहीं खड़े होते हैं तो 721 के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा टाइम, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि 15 के पहले 15 के बाद ये जो सिचुएशन चल रहा है, हो सकता है स्टेट काउंसिल की तरफ से गोयल जी आ जाएं तो उसमें कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसीलिए पूरी हम भी कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। बाकी जो और लोगों को काम करने का तरीका है वो तरीका सही नहीं था, इसीलिए सब काम गड़बड़ हुआ। बाकी यहाँ पे वो सब चीज़ें किसी को क्रिटिसाइज करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए मैंने 721 के बाद दोस्तों अलग रेट करने लगे। जो हमारी रेट गई उसी की वजह से 7 जुलाई जो डेट लगी आपकी, उसमें भी 1 तारीख को हमारी केस लगा हुआ था। 1 तारीख को अश्विनी मिश्रा जी के सामने हमारे एडवोकेट जो ऋषिकांत सिंह चौहान जी, जो कि हम लोग के वेटिंग लिस्ट ग्राम पंचायत वाले में डबल बेंच से आर्डर दिलाए थे, काफ़ी सुलझे हुए और सर्विस मैटर के काफ़ी अच्छे एडवोकेट हैं। उन्होंने बहस किया तो अश्विनी मिश्रा सर को पूरी इस केस की पोजीशन को उन्होंने अवगत करा दिया। तो उन्होंने इसको जब एक बेंच से खारिज हुआ है, लखनऊ बेंच से, यहाँ पर इंटरिम ऑर्डर पास हुआ, ये कंडीशन देखे तो उन्होंने चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया 2 को। इसलिए 2 को सारी रिटें फिर से लग गई, क्योंकि 1 को रिट कनेक्ट हो गई थी हमारी वाली। जब हमारी कनेक्ट होकर 2 को लगेगी तो सारी रिटें कनेक्ट होने पे 1 रिट अगर कहीं पे लगेगी तो उसी डेट पे सब आ जाएगी। तो 2 को सभी रिटें आ गई। उसके बाद से जज साहब उसको देखे चीफ जस्टिस, उन्होंने 7 को टाइट अप कर दिया, वो भी मिश्रा जी के यहाँ। यानी कि अब जो 7 को हियरिंग होगी मिश्रा जी ही सुनेंगे। उसके बाद दोस्तों 2 रिटें हमने और किया, और जो दोनों रेटें किए हैं वो आज ही लगी हुई हैं। एक मिश्रा जी के यहाँ है, अश्विनी मिश्रा के यहाँ, दूसरी MC त्रिपाठी जी के यहाँ है। अब देखिए दोस्तों आज के ओपिनियन उनका क्या रहता है, अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जो रेटें हमारी आज लगी उस पर क्या कनेक्ट कराते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। बाकी दोस्तों देखिए 721 के लिए हम भी बहुत फिक्र हैं, और उसके लिए हमारा भी पूरा इंटेंशन है कि उसको किसी भी तरीके से गड़बड़ न होने पाए। बाकी दोस्तों जो 7 को हियरिंग है, फाइनल हियरिंग है, उसमें भी काउंटर सबको रिसीव ही हो गया है। खरे सर को भी रिसीव हो गया है, ओझा जी को तो अभी नहीं रिसीव हुआ है, लेकिन उस बेस पे अगर वो अपना प्रिपरेशन करके हम लोग कोशिश करेंगे, उस दिन उनसे कहेंगे कि उनको काउंटर रिसीव करा करके दूसरी रिट होगा, इस बेस पर भी आप भी अपनी तैयारी करिएगा। बाकी खरे सर को पूरी कोशिश लगा के खड़ा किया जाएगा दोस्तों। 7 को जो होगा दोस्तों देखिए हम लोग के पक्ष में 100% ऑर्डर होगा, क्योंकि कोई ऐसा स्ट्रांग एविडेंस स्टेट काउंसिल के पास है ही नहीं जिसकी वजह से डिसमिस करा दे। बाकी दोस्तों उस दिन कोई स्टेट की तरफ से कोई मेंशनिंग नहीं था, हमारी डेट की वजह से 7 लगा हुआ था। बाकी दोस्तों जैसा होगा हम आप लोग फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद दोस्तों।